टॉप 4 आईटी स्टॉक्स ऑफ इंडिया। अब टॉप 4 मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 4 है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। बट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये 4 सबसे बड़ी कंपनीज है जिन्होंने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो मैं आज टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के बारे में यहां पे बात करने वाला हूं। चारों कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी जैसी है उसके बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करूंगा। सो जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे, तो रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर मतलब आईएनआर में, मतलब रूपी टर्म में रिवेन्यूज काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन साफ है कि जिस तरीके से डॉलर के अगेंस्ट रूपी डिप्रिशिएट हुआ है उसका एक बेनिफिट इन कंपनीज को मिला है। इवन जब हम मार्जिन्स के बारे में भी बात करेंगे इन कंपनीज के साथ, तो वहां पे भी करेंसी गेन्स काफी अच्छी नजर आए कंपनीज को। मतलब उन्हें पता था कि यहां से रूपी डिप्रिशिएट होने वाला है एंड आई थिंक उनके जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और जब मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा था, जिस तरीके से एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे थे, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा था, एट्रिशन लेवल्स बहुत ज्यादा हो चुके थे, अभी भी ज्यादा है बट कहीं कहीं ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है एट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते, तो मार्जिन्स पे प्रेशर थे। बट आई थिंक करेंसी मूवमेंट ने उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बार दिया है एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पे 18% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है टीसीएस के लिए, 23% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रही है इन्फोसिस के लिए, 19.5% एचसीएल टेक के लिए एंड 14.8% विप्रो के लिए यहां पे ग्रोथ हमने देखी है। अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म में भी देखते हैं तो ये ग्रोथ काफी अच्छी 15 से 18% की ग्रोथ ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने यहां पे दी है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 4% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन कंपनीज ने दी है। सो लुक्स लाइक जो एकदम वर्स्ट फेज था फ्रॉम दी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं, सो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा। ये आने वाले 2-3 क्वार्टर ऐसी ही स्टैग्नेंसी दिखा सकते हैं। सो दैट इज अ चैलेंज फॉर दीज कंपनीज। बट जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि क्या डिग्रोथ होगा, कहीं पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होंगे, ये सारी चीजें शायद नहीं होंगी। बहुत सारी जो लास्ट 1.5 साल में जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था आईटी कंपनीज के लिए, सो आई थिंक उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के चक्कर में बहुत सारी नई कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन कंपनीज को मिले थे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्चुअल बेनिफिट्स ये आने वाले 2-3 क्वार्टर में मिल सकता है। तो वहां पे आई थिंक नंबर्स विल बी बेटर। उसके बाद अब ये 2-3 क्वार्टर में कंपनीज कैसे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाती है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दीज कंपनीज। तो वो एक प्रेशर रहेगा। सो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जिस पे हम बात करते हैं, सो दोज मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो टीसीएस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 0.90% से ऊपर आए हैं। इंफोसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 1.40% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर आए हैं। एचसीएल टेक के मार्जिन्स 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर आए हैं। बट विप्रो के क्वार्टर में भी मार्जिन्स एक्चुअली खराब हुए हैं बाय -0.40%। तो यहां पे विप्रो इज वन आउटलायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स में कंपेयर टू दीज 3 कंपनीज। सो वहां आई थिंक विप्रो पे प्रेशर अभी भी बना है। इकलौता कंपनी है विप्रो जिसकी मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा कॉशियस एक व्यू लिया है कंपेयर टू टीसीएस हो, इंफोसिस हो या फिर एचसीएल टेक हो। टीसीएस इंफोसिस ने तो अपने मार्जिन्स को भी इंटैक्ट रखा है। 14 to 16% के जगह गाइडेंस जो तो उन्होंने दिया है, नॉट मार्जिन्स, गाइडेंस वो 15 to 16% का दिया है। सो वहां पे ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। ये फाइंडिंग्स है FY23 के लिए। टीसीएस कोई गाइडेंस देता नहीं है और एचसीएल टेक ने 13.5% to 14.5% तक का कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ होगा FY23 में, ऐसा बोला है। सो गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कॉशियसनेस इज वेरी हाई फॉर विप्रो, बट अदर 3 कंपनीज आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं हम, ऐसा उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री से तो उतना ही समझ में आ रहा है। बाकी फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां पे एचसीएल टेक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 104% का ये नंबर है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अल्टीमेटली अकाउंट्स में पैसे किसके पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू द नेट प्रॉफिट। इंफोसिस का ये नंबर है 78.9% एंड टीसीएस का ये नंबर है 96.4%। विप्रो ने ये नंबर रिपोर्ट नहीं किया है
बट विप्रो ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का नंबर डिक्लेयर किया है विच इज 68.4%। नॉर्मली एफसीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ओसीएफ से नीचे रहता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लुक्स लाइक कि ये क्वार्टर काफी खराब रहा था विप्रो के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक स्टॉक पे भी उसी का इंपैक्ट नजर आ रहा है। बाकी अब रिवेन्यू मिक्स के बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी वाइज, तो डिपेंडेंसी ऑन यूरोप एंड यूएस इज वेरी हाई। स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे। 56% टू 64% तक के एलोकेशन डिफरेंट कंपनीज के है टुवर्ड्स यूएस मार्केट, जिसमें रिसेशन आ सकता है बट सीवियरिटी जो होगी उस रिसेशन की कंपेयर टू यूरोपियन वर्ल्ड वो कम हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यूरोप में भी एलोकेशन अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एलोकेशन है टीसीएस का इन 4 कंपनीज में। तो यूरोप में जो डील्स आने का जो मतलब चांसेस है वो थोड़े से पोस्टपोन होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे जो कंपनीज है आई थिंक दे आर क्वाइट कॉशियस, दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर ऑन आईटी इन करंट सिनारियो। उनको लग रहा है कि लेट द सिनारियो गेट सेटल डाउन, उसके बाद देखेंगे ये सारी चीजें, तो उसका इंपैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है। बाकी एलोकेशन में अगर वर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अगर किसी कंपनी के पास है तो वो एचसीएल टेक के पास है, जहां पे 20% से ज्यादा किसी एक सेक्टर को उनका एलोकेशन नहीं है। विजाविज टीसीएस, इंफोसिस या विप्रो की हम बात करेंगे तो 30 से 35% तक का एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इन कंपनीज का है। तो उसके कंपैरिजन में एचसीएल टेक का डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है, ये अभी नजर आता है। बाकी क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, नए कॉन्ट्रैक्ट जो मिले हैं कंपनीज को फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड न्यू क्लाइंट्स, ऐसा रिपोर्टिंग टीसीएस का होता है, एंड दैट्स व्हाई देयर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नंबर इज क्वाइट हाई। $8.1 बिलियन का वो नंबर है फॉर लास्ट क्वार्टर, विच इज क्वाइट गुड, सिग्निफिकेंट नंबर है। इंफोसिस जो है वो नए डील्स, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट डील्स से रिपोर्ट करता है, तो वो $2.7 बिलियन का है। तो आपको साइज इमीडिएटली समझ में आ रही होगी कि टीसीएस की साइज एंड इंफोसिस की साइज में कितना डिफरेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। एचसीएल टेक के पास एचसीएल टेक रिपोर्ट्स ओनली न्यू डील विंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो डील्स मिले वो कंसिडर नहीं करते, नई डील विंस वो बताते हैं। $2.38 बिलियन का वो नंबर है। एंड विप्रो रिपोर्ट्स लार्ज डील्स, तो उसका वैल्यू है $0.7 बिलियन। सो डेफिनेटली यहां पे क्लियर विनर नजर आता है फ्रॉम नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है टीसीएस। उसके बाद अगर न्यू डील विंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो इंफोसिस इज वन कंपनी जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट करता है, और उसके बाद एचसीएल टेक को हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट सबसे ज्यादा नॉट सरप्राइज टीसीएस के पास है, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद एचसीएल टेक एंड देन विप्रो। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ गए होंगे। बाकी डिमांड हाइलाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो टीसीएस डू नॉट रिपोर्ट टॉप 5 क्लाइंट्स का परसेंटेज कितना है रेवेन्यू में, टॉप 10 क्लाइंट्स का कितना है, टॉप 25 क्लाइंट्स का कितना है, बट ये दोनों परसेंटेजेस, तीनों परसेंटेजेस इंफोसिस रिपोर्ट करता है एंड एचसीएल टेक रिपोर्ट करता है। विप्रो सिर्फ टॉप 5 एंड टॉप 10 क्लाइंट्स के नंबर्स रिपोर्ट करता है। स्क्रीन पे आपको सबके नंबर्स नजर आ रहे होंगे। एम्प्लॉय मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है टीसीएस के पास 6.16 लाख, इंफोसिस के पास है 3.45 लाख एम्प्लॉयज, एचसीएल टेक 2.19 लाख एम्प्लॉयज एंड 2.59 लाख एम्प्लॉयज विद विप्रो। तो डेफिनेटली लुकिंग एट दी साइज ऑफ एचसीएल टेक तो काफी अच्छी तरीके से चीजें मैनेज हो रही है ऐसा लगता है कंपेयर टू विप्रो। बाकी टीसीएस और इंफोसिस की साइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी बड़ी कंपनीज हैं। एडिशन, नेट एडिशन अगर देखते हैं नए एम्प्लॉयज को ऐड करना, तो आई थिंक टीसीएस कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि ऑन 6.16 लाख बेस दे हैव एडेड 9,800 एम्प्लॉयज, विजाविज इंफोसिस ऑन 3.45 लाख employee base they have added 10,000 employees, and HCL Tech on 2.19 lakh employees के बेस पे उन्होंने 8,300 employees को ऐड किया है। तो डेफिनेटली एग्रेसिवनेस जो है वो HCL Tech में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, उसके बाद इंफोसिस और उसके बाद टीसीएस। विप्रो ने हार्डली 605 एम्प्लॉयज को ऐड किया है लास्ट क्वार्टर में। तो डेफिनेटली कॉशियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा दिखता है विप्रो में।
लास्ट 12 मंथ्स का एट्रिशन की बात करेंगे तो 21.5% का ये नंबर टीसीएस के लिए जो बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट बाकी सारी कंपनीज के लिए ये नंबर एक्चुअली घटा है। नंबर्स क्या है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। देन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहां पे 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन पी रेशियो के नजदीक वैल्यूएशन जा चुके हैं फॉर टीसीएस। 5 ईयर मीडियन पी रेशियो 27 है टीसीएस का, करंट पी रेशियो इज 28.8, तो ऑलमोस्ट 5 साल के मीडियन पी रेशियो के पास टीसीएस जा चुका है। 3 साल का मीडियन पी रेशियो तो 32.8 है, तो उससे काफी नीचे जा चुका है। इट मींस वैल्यूएशंस आर लुकिंग रीजनेबल नाउ। ओवर वैल्यूड, प्रीमियम वैल्यूड जो पहले लग रहे थे वैसा नहीं है। इंफोसिस की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल के मीडियन पी रेशियो के हिसाब से अभी भी इंफोसिस ऑलमोस्ट 30% ऊपर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, बट 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब फेयरली वैल्यूड नजर आता है। एचसीएल टेक की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल के मीडियन पी रेशियो के नजदीक वो जा चुका है वैल्यूएशन, बट 5 साल के हिसाब से अभी भी 20% का प्रीमियम अवेलेबल है। और विप्रो की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल से के प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता दिख रहा है, एंड 5 साल के मीडियन पी रेशियो के हिसाब से फेयरली वैल्यूड लग रहा है। बट आई थिंक जो कमेंट्री विप्रो की तरफ से आई है, आई थिंक और ज्यादा थोड़ा सा मतलब कॉशियस अप्रोच की वजह से शायद मार्केट को उनके रिजल्ट्स पसंद नहीं आ सकते, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवर थोड़ा सा कम नजर आ सकता है विप्रो की तरफ, ऐसा लग रहा है। सो देखते हैं क्या क्या होता है आने वाले समय में। बट दीज आर बिग 4 आईटी स्टॉक्स ऑफ इंडिया, सो इसीलिए आपके रडार पे तो होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स आपको आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ये कंपनीज काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। इनकी कमेंट्री पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सारे मार्केट सेगमेंट्स उसको ध्यान से देखते हैं, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज इनके कमेंट्री से भी क्रिएट होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर पे नजर रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, दिवाली ये प्रोमो कोड हमने एक्टिव किया है, सो अगर आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट investindia.in पे। सो दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।